Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Kapil Yadav and I am a second year MBBS student in Lumni Medical College in Nepal. In this video I will be sharing my MBBS journey from India to Nepal. इस वीडियो में हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और इस वीडियो को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट आते हैं उनको क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि वाई आई डिड चूज नेपाल फॉर एमबीबीएस। सबसे पहले तो एक तो ये अपना इंडिया के बहुत पास है और यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट लोगों को नहीं हिंदी आती है। तो हमें अगर कहीं बाहर में किसी लोकल लोकल से कम्युनिकेट वगैरह करना होता है तो हिंदी में बात कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो नीट क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और उसी साल का नीट होना चाहिए। ऐसा प्रीवियस ईयर नीट नहीं चलेगा। और फिर वही जो अपना मिनिमम 50% होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे विदाउट नीट आना हो, मतलब जिसने इस साल का नीट पिछले साल का नीट दिया है तो वो भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक एमईसी एग्ज़ाम होता है जो यहाँ का नेशनल एग्ज़ाम है। जैसे अपने यहाँ का नीट है तो ये वो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देके वैसे भी आ सकते हैं कॉलेज, किसी भी कॉलेज में उनकी रैंक आएगी और वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एडमिशन। जो यहाँ पे प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही, ये एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कई लोग इसमें फंस जाते हैं और कैसे करना है क्या नहीं करना, बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको इन सब चीज़ों में। तो उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है कि हमें जैसे अभी जैसे मेरे को अभी एक कॉलेज पसंद आया है, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज। तो अब मेरे को इसमें अगर एडमिशन चाहिए तो पहले मेरे को क्या करना होता है, एमईसी का फॉर्म पड़ेगा, एमईसी का फॉर्म भरना पड़ेगा। और एमईसी का फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे एक काउंसलिंग होती है, जो यहाँ पे नेशनल काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग में क्या होता है, हमें कॉलेज अलॉट होता है। जैसे इंडिया में काउंसलिंग होती है ना, सेम वैसी होता है। और यहाँ पे हमें उसके हिसाब से कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, लेकिन उसके लिए क्या है, हमें एमईसी का यहाँ का एग्ज़ाम नहीं देना है क्योंकि हम नीट क्वालिफाई हैं। तो उसके थ्रू बजट के बारे में, क्योंकि देखो जब मैं आया था तब तो उस टाइम नेपाल का बजट थोड़ा कम था, 50 और 55 अराउंड था। और अब जो कॉलेजों का बजट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, अराउंड 60 हो गया है। तो किसी भी वो, लेकिन बजट हमारा डिफर करता है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज का। अपना बात करते हैं कि जैसे अभी मैं 2 साल से हूँ तो मैंने क्या क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस करा है, कुछ कुछ आपको एडवाइस दे सकता हूँ मैं। तो जैसे एक पहली एडवाइस तो है कि अगर आपको नेपाल में एडमिशन लेना है तो आप किसी ट्रस्टेड बंदे के थ्रू एडमिशन लें। ठीक है, क्योंकि आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। मैंने कई अपने फ्रेंड्सों को देखा है जो यहाँ पे आए हैं, उनके साथ बहुत फ्रॉड हुए हैं, उनके एजेंटों ने कई पैसे ले लिए हैं जो अभी तक नहीं दिए हैं और कई सारी चीज़ें। तो आप कभी भी अगर नेपाल में एडमिशन लेने का सोच भी रहे हैं और लेना चाहते हैं तो आप एक ट्रस्टेड एजेंसी के थ्रू आएँ, या तो कोई ट्रस्टेड आपका हो तो उसके थ्रू आएँ। क्योंकि मैं आपको एक एडवाइस ही दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं इस सब चीज़ों में। बहुत इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कैम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपसे पैसे ले लेंगे लेकिन आपके कॉलेज में पैसे नहीं आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत मेंटेन मतलब सोच कि जो भी इंडियंस आ रहे हैं हमारे इंडिया से कि यहाँ पे एमबीबीएस नहीं होगा, वो भी कोई किसी चीज़ फ्रॉड में ना फंसे और किसी भी ऐसी चीज़ों में ना फंसे जहाँ पे उनके साथ फ्रॉड हो जाए और उनका पैसा डूब जाए। इसलिए वो सेफली यहाँ पे आए। और बस मेरा यही मोटिव था। अगर किसी को भी इससे लेके एडमिशन के प्रोसेस से लेके कुछ भी जानना हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। बाकी तो मेरा नंबर मैं डाल दूंगा। अगर आपको किसी और चीज़ों के बारे में जानना हो, जैसे हॉस्टल हो गया और सारी चीज़ों के बारे में हो गया, तो वो भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो, कमेंट में मैसेज कर सकते हो कि उस पर वीडियो मैं बना दूंगा। बाकी थैंक यू।